बार हम उनसे एक समस्या के विषय में मिलने आए और उसमें दोनों संसद के सदस्यों के हमारे नेता सुषमा जी, जेटली जी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी, हम सब मिलकर के उनसे मिले। आज सीएजी के बारे में जो सरकार का रवैया है उस विषय में चर्चा करने के लिए, और हमने उन्हें कहा कि जहां तक भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है वह तो संसद के भीतर और संसद के बाहर भ्रष्ट लोगों के खिलाफ, और हम मानते हैं कि इस समय सरकार स्वयं भ्रष्टाचार में डूबी हुई है तो उनके खिलाफ तो चलती रहेगी। लेकिन आपके पास, राष्ट्रपति जी के पास जो हम आज आए हैं, उसमें हमारी चिंता है कि इस लड़ाई में अगर संवैधानिक संस्थाएं कमजोर की जाती है या उनका यथोचित जैसा सम्मान होना चाहिए वह नहीं होता, तो हमको लगता है कि आपका हस्तक्षेप जरूरी है। और हमने उनको बताया कि किस प्रकार से पिछले दिनों में स्वयं प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य संसद में दिया, पीएमओ की तरफ से हुआ, वह सीएजी के खिलाफ है। सीएजी की रिपोर्ट जो है फलानी, वह मल्टीपल काउंट्स पर गलत है, फ्लॉड है, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग है। और जब स्वयं प्रधानमंत्री ऐसी भाषा बोलते हैं तो फिर उनके अनुयायियों को तो एक प्रकार से लाइसेंस मिलता है। और जिस बात को देख करके हमको बहुत अफसोस हुआ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि सीएजी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के और संसद को चलने नहीं दिया, और कई प्रकार के मोटिव्स एट्रीब्यूट किए सीएजी को। और इनका थोड़ा बहुत उल्लेख हमने चर्चा में किया, लेकिन हमने मुख्य रूप से अपने ज्ञापन में कोट किया है शुरू से लेकर के कि सीएजी के महत्व के बारे में, सरकार की अकाउंटेबिलिटी, सरकार की ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल मामलों की, वह किस प्रकार से सीएजी के माध्यम से इंश्योर होती है। तो उसके बारे में राजेंद्र बाबू ने क्या क्या कहा, डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या कहा, स्वयं पंडित नेहरू ने क्या कहा, या स्वयं राष्ट्रपति जी आज जब वित्त मंत्री थे तब उन्होंने क्या कहा, ये सारी बातें कोटेशंस हमने उसमें दी है। और साथ साथ हमने कहा है कि एक बार 1960 में जब डिफेंस मिनिस्टर ने सीएजी की आलोचना की थी तो स्पीकर ने उसको बहुत गंभीरता से लिया और डिफेंस मिनिस्टर को अपोलोजाइज करना पड़ा और अपने शब्द वापस लेने पड़े। ये सारी बातें ज्ञापन में हैं। और हमने कहा कि क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थान है जिसके बारे में अगर सरकार ये रवैया अपनाए तो हमारी राय है कि आपका हस्तक्षेप जरूरी बन जाता है। हमने उनसे इस ज्ञापन में भी यही बात कही है कि आपको इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए और सरकार को एडवाइस देनी चाहिए कि इस प्रकार से सीएजी की आलोचना करना अनुचित होगा। हमारी ओर से तो इतना ही कहना है। ज्ञापन की कॉपी आपको मिल जाएगी, उसका आप यथोचित उपयोग करें, इतना ही निवेदन आपसे है। उन्होंने कहा कि हम आपकी जितनी सारी बातें हैं उनको मैं ध्यान में रख करके जो भी उचित होगा मैं करूंगा। Sir, whatever you said in Hindi, naturally in English you can just leave it.
nutshell is that we had come to the new Rashtrapati after his election for the first time with a request. Earlier, I had occasion, and my colleagues also, they have had occasion to visit either the Independence Day reception here or the Iftar party here. But this was a formal meeting on behalf of the party in which my two colleagues who are leaders of the Lok Sabha and the Rajya Sabha and the chairman of the Public Accounts Committee who has to examine every report of the CAG.